वेलकम। आज हम क्लास 3 की इंग्लिश की बुक माई बुक ऑफ इंग्लिश का लेसन 1 है हेलो रेन, उसको करेंगे। पेज नंबर 1 पे है हेलो रेन। हेलो होता है जब हम किसी से मिलते हैं। रेन का मतलब होता है बारिश या वर्षा, जो भगवान ऊपर आसमान से करते हैं। आइए अब हम पोइम का अर्थ जानें और उसको समझते हैं, साथ में हर एक वर्ड का अर्थ भी जानेंगे। लिखा है प्री रीडिंग, यानी कि रीडिंग करने से पहले आपको आना चाहिए। रिसाइट द फॉलोइंग पोइम। रिसाइट होता है याद करना, फॉलोइंग जो नीचे दी गई है, पोइम कविता, नीचे दी गई कविता को याद करो। सबसे पहली लाइन है रेन रेन गो अवे। रेन होता है बारिश, गो का मतलब जाना, अवे का मतलब दूर। जब आप बच्चे खेल रहे होते हो, आपको खेलने का बड़ा मज़ा आता है और अचानक से बारिश हो जाए तो उस वक्त क्या सिचुएशन होती है, आप बारिश को जाने के लिए कहोगे ताकि आप और खेल सको। तो ये कविता उसी समय की लिखी हुई है। इसमें कहा गया है बारिश बारिश आप चले जाओ, दूर चले जाओ। रेन रेन गो अवे, बारिश बारिश दूर जाओ। कम अगेन अनदर डे। कम का मतलब आना, अगेन मतलब दोबारा, अनदर किसी और दिन या दूसरे दिन, डे दिन, यानी कि आप किसी और दिन आ जाना। लिटिल जोनी वांट्स टू प्ले। लिटिल छोटा, जोनी बच्चे का नाम है, वांट्स होता है चाहना, टू प्ले प्ले होता है खेलना। छोटा सा जो जोनी है, बच्चा है, वो खेलना चाहता है। रेन रेन गो अवे, बारिश बारिश आप दूर चले जाओ। आइए अब हम कविता में आए शब्दों के अर्थ को जानते हैं। सबसे पहला है रेन। रेन का मतलब होता है बारिश। नंबर 2 प्री का मतलब पहले। नंबर 3 रीडिंग का मतलब होता है पढ़ना। नंबर 4 रिसाइट का मतलब होता है याद करना। नंबर 5 फॉलोइंग, निम्नलिखित या नीचे लिखा हुआ। नंबर 6 पोइम का मतलब होता है कविता। नंबर 7 गो का मतलब जाना। नंबर 8 अवे का मतलब दूर। नंबर 9 कम का मतलब आना। नंबर 10 अगेन का मतलब दोबारा या फिर से। नंबर 11 अनदर डे, इसका मतलब होता है किसी और दिन। नंबर 12 लिटिल का मतलब छोटा। नंबर 13 वांट्स चाहना। नंबर 14 प्ले का मतलब खेलना। आगे हमें एक एक्टिविटी दी गई हुई है, देखिए क्या करना है इसमें। कलर द ऑब्जेक्ट यू नॉर्मली यूज इन द रेन, यानी कि उन वस्तुओं को रंग करना है जो आप बारिश के दौरान इस्तेमाल करते हैं या प्रयोग करते हैं। आइए अब हम इनकी एक एक करके तस्वीर देखते हैं और जानते हैं कि उसे हम प्रयोग करते हैं या नहीं। फिर बच्चों आपने अपने अनुसार इनमें रंग भरना है। सबसे पहली तस्वीर है नाव, जिसको बोट कहते हैं। इसको बच्चे बारिश के दौरान खेलते हैं, तो इसे आप अपने सुविधा के अनुसार मन चाहे रंग में रंग कर इसे सजाएंगे। अगली तस्वीर है कैरम बोर्ड की। अगर आप देखें तो इसे आप बारिश के दौरान प्रयोग नहीं करते, तो इस पे आप रंग नहीं करेंगे। अगली तस्वीर रेनकोट की है, जिसे हम घर से बाहर निकलते वक्त रेनकोट बारिश के समय में पहनते हैं, तो इसे आपने सुंदर सा रंग करना है। अगली तस्वीर एक स्कूल बैग की है, जिसे हम बारिश के दौरान प्रयोग नहीं करते, तो इसको रंग नहीं करना है। अगली तस्वीर है बैडमिंटन की, कि इसे हम बारिश के दौरान नहीं प्रयोग करते, तो इसको हमें रंग नहीं करना है। अगली तस्वीर छाते की है, जिसे हमें बारिश के दौरान इस्तेमाल करते हैं, तो इसे भी आपने रंग करना है, सुंदर सुंदर रंग करोगे। अगली तस्वीर स्लीपर्स की है, यानी चप्पलों की, जो हम बारिश के दौरान पहनते हैं। क्योंकि ये प्लास्टिक की होती है, इसलिए इस पर भी आप रंग करोगे।
अगली तस्वीर जो है वो है लट्टू खेलने वाला। इसे हम बारिश के दौरान इस्तेमाल नहीं करते हैं, इसलिए इस पे रंग नहीं किया जाएगा। अगली तस्वीर बैट की है, जिसे हम बारिश के दौरान इस्तेमाल नहीं करते, इसलिए इस पे भी रंग नहीं किया जाएगा। आइए एक नज़र हम फिर से देखते हैं कि किन किन चीज़ों पे रंग करना है। नंबर 1 नाव पे, नंबर 2 रेनकोट, नंबर 3 स्लीपर और नंबर 4 अम्ब्रेला यानी कि छाता। इन चारों पर हमें सुंदर सुंदर रंग करना है। आइए अब हम पेज नंबर 2 पर दी गई पोइम को पढ़ते हैं और साथ में उसके मतलब यानी कि अर्थ को भी समझते हैं। आइए शुरू करते हैं। डाउन, डाउन का मतलब नीचे, कम्स आना, द रेन, रेन होता है बारिश, बारिश नीचे आनी शुरू हो गई है यानी कि बारिश गिरनी शुरू हो गई है। इट इज़ रेनिंग, रेनिंग होता है बारिश, यह बारिश हो रही है। इट इज़ रेनिंग, बारिश हो रही है। पीटर पैटर, पीटर का मतलब टप टप की आवाज़, जब बारिश नीचे गिरती है ज़मीन पर आती है तो उसकी आवाज़ टप 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 आती है, तो उसी आवाज़ को कहा गया है पीटर पैटर, पीटर पैटर यानी कि टप 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 टप। स्प्लिश स्प्लैश, स्प्लिश स्प्लैश होता है जब बारिश का पानी इकट्ठा हो वहाँ चलते हैं, अगर हम ज़ोर से पैर मारे, कीचड़ हो पैर मारे तो उसकी आवाज़ आती है, इसको कहते हैं स्प्लिश यानी कि छपाक छपाक। स्प्लोश स्प्लिश, छपाक छपाक। जब बारिश में चलते हैं छप छप छम छम ये आवाज़ होती है। इस तरह से पहला पैराग्राफ पूरा होता है। आइए अब हम नेक्स्ट पैराग्राफ करते हैं। सबसे पहले आप पिक्चर की ओर देखेंगे, इसमें एक लड़की है जिसका नाम मुन्नी है। वो कुछ कह रही है, उसने हाथ में छाता पकड़ा हुआ है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो उसने पीछे स्कूल बैग टांगा हुआ है जिसमें से पानी की बोतल भी दिख रही है, और नीचे पैरों में उसने अपनी बारिश में जाने वाली रबड़ की फ्लिप फ्लॉप्स यानी कि चप्पलें पहनी हुई है। आइए अब हम पोइम को समझते हैं। हाउ विल आई गो टू स्कूल, मुन्नी कह रही है इसमें कि मैं स्कूल कैसे जाऊंगी। इट इज़ सो वेट, बहुत ज़्यादा गीला हो गया है। बू हू, बहुत ज़ोर से वो रो रही है। उसके बाद क्या है, वियर मी सेज द रेनकोट ऑन द डोर, दरवाजे पर जो रेनकोट टंगा है वो कह रहा है मुन्नी से मुझे पहन लो। वियर मी, मुझे पहन लो। आगे देखो, वियर अस शेज द रबड़ फ्लिप फ्लॉप्स, जो रबड़ की फ्लिप फ्लॉप्स होती हैं यानी कि चप्पलें, वो मुन्नी से क्या कह रहा है कि मुझे पहन लो। और फ्लिप फ्लॉप्स कहाँ हैं, ऑन द फ्लोर, फर्श पे रखी हुई फ्लिप फ्लॉप्स जो कि रबड़ की है, वो मुन्नी से कह रही हैं कि वियर अस, हमें पहन लो। आगे है, होल्ड मी एंड गो सेज द अम्ब्रेला ऑन द हुक, हुक पर जो अम्ब्रेला टंगा है यानी कि छाता टंगा है वो क्या कह रहा है, होल्ड मी एंड गो, मुझे पकड़ो और बाहर जाओ। आइए अब चलते हैं, तीसरा पैराग्राफ करते हैं। आई शैल वियर माई रेन कोट, आई शैल होल्ड माई अम्ब्रेला सेज मुन्नी। अब देखो मुन्नी क्या कहती है, आई शैल वियर माई रेन कोट, मैं अपना रेन कोट पहनती हूँ। आई शैल होल्ड माई अम्ब्रेला, मैं अपना छाता पकड़ूंगी। मुन्नी कह रही है ये सब। हेलो रेन, हियर आई कम, हेलो रेन, मैं यहाँ आ गई हूँ। एंड मुन्नी गोज आउट इन द रेन, ये कहते हुए मुन्नी बारिश में चली जाती है। और ये पोइम लिखी गई है उषा दत्ता के द्वारा। आइए अब हम इस कविता में प्रयोग हुए कठिन शब्दों के अर्थ को जानते हैं, यानी कि वर्ड मीनिंग। नंबर 1 डाउन, डाउन का मतलब होता है नीचे। नंबर 2 कम्स, कम्स का मतलब होता है आना। नंबर 3 रेन, बारिश। नंबर 4 पीटर पैटर, जब पानी ऊपर से गिरता है या कहीं से भी टूंटी से भी गिरता है तो उसकी आवाज़ होती है टप टप, उसको बोलती हैं पीटर पैटर। 5वां है स्प्लिश स्प्लैश, जब हम कीचड़ में चलते हैं पैर जोर से रखते हैं
तो छप छप या छपाक की आवाज़ होती है, उसे बोलते हैं स्प्लिश स्प्लैश। स्प्लोश स्प्लिश ये भी छप छप की आवाज़ होती है। अगला है हाउ। हाउ का मतलब होता है कैसे। 8वां है आई। आई का मतलब होता है मैं, खुद, यानी कि खुद के बारे में जब कहते हैं तो हम आई का प्रयोग करते हैं। अगला है गो। गो का मतलब होता है जाना। 10वां है वेट। वेट का मतलब होता है गीला। 11वां है बू हू। इसका मतलब होता है ज़ोर से रोना। और ये काम हम कब करते हैं, जब कोई ऐसी चीज़ हो जाए या ऐसी घटना हो जाए जिसे हम नहीं चाहते हों। जैसे कि मुन्नी के साथ हुआ, वो बाहर जाना चाहती थी लेकिन बाहर बारिश हो रही थी, तो वो ज़ोर ज़ोर से रो रही थी, उसको कहते हैं बू हू। अगला 12वां है वियर। वियर का मतलब होता है पहनना, जैसे कपड़े पहनना। 13वां है मी। मी का मतलब होता है मुझे, जिसे हम खुद अपने लिए प्रयोग करते हैं उसे मी कहते हैं। 14वां है सेज। सेज का मतलब है कहना या कहता है। 15वां है रेनकोट। रेनकोट होता है जो बरसात के मौसम में बारिश से बचने के लिए पहने जाने वाला प्लास्टिक का होता है, उसको सीधे तौर पे कहते हैं बरसाती। नंबर 16 है ऑन। ऑन का मतलब होता है ऊपर। अगला है 17वां डोर। डोर का मतलब होता है दरवाज़ा। 18वां है अस। अस का मतलब होता है हमें, जिसमें आप हम सभी शामिल होते हैं। 19वां है रबड़। रबड़ का मतलब होता है प्लास्टिक। 20वां है फ्लिप फ्लॉप्स। इसका मतलब होता है चप्पलें। 21 नंबर पे है फ्लोर। फ्लोर का मतलब होता है फर्श। 22वां है होल्ड। होल्ड का मतलब होता है पकड़ना, किसी चीज़ को जब हम पकड़ लेते हैं। अगला है 23वां मी। मी का मतलब मुझे। 24वां है गो। गो का मतलब जाना। 25 नंबर पे है अम्ब्रेला। अम्ब्रेला का मतलब छाता या छतरी। 26 नंबर पे है हुक। हुक का मतलब होता है खूंटी या कोई कील, हम जब दीवार में गाड़ देते हैं जिस पे हम सामान टांग देते हैं उसे बोलते हैं खूंटी। 27वां है आउट। आउट का मतलब होता है बाहर।